दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राजे दुलारे राम मुझे सहारा तेरा राम मुझे सहारा तेरा राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम शरण शरण दया के धाम शरण शरण दया के धाम करुणा कर अपना लो राम शरण शरण दया के धाम करुणा कर अपना लो राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम बोलिए राघवेंद्र सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए हम आप सभी लोग वहीं से श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में प्रवेश करते हैं। कल आप सभी लोगों ने भागवत जी का प्रथम दिवस से कल आप सभी लोगों ने भागवत जी के 2 श्लोकों की कथा को श्रवण किया। भागवत जी की 2 श्लोकों की कथा को हम आप सभी ने जब श्रवण किया तो प्रथम श्लोक जो उसमें भगवान के रूप का वर्णन श्रवण किया। भगवान हैं कैसे और भगवान कैसे हैं, भगवान क्या क्या करते हैं, भगवान के रूप का वर्णन श्रवण किया। और दूसरे श्लोक में सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ। सुखदेव जी महाराज जिन्होंने मात्र 14 वर्ष की आयु में जन्म लिया और जन्म लेते ही अपने घर को छोड़ करके जंगल की ओर चले गए। यहाँ तक अब आप सभी लोगों ने बड़ी ही सुंदर पावन कथा को श्रवण किया। इसके बाद में भागवत जी में तीसरा श्लोक आया है। तीसरे श्लोक में ये बताया गया है कि भागवत की कथा सर्वप्रथम किसने सुनी और भागवत सुनने से लाभ क्या होता है, ये तो हमें आपको 6 अध्यायों में बताया जा रहा है भागवत की महिमा में। लेकिन तीसरे श्लोक में बताया गया कि भागवत कहाँ से प्रारंभ हुई। नैमिते तु तमासीनम विभाग्य महामतिम कथामृतरसास्वाद
कुशला सोन को ब्रवीत। नैमिषारण्य नामक तीर्थ क्षेत्र है जो सीतापुर जिले में है, जहां पर 88,000 महात्मा एकत्रित हैं। भागवत की कथा सुनने के लिए 88,000 महात्मा एकत्रित हैं, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि भागवत सुनाएगा कौन। और आज के समय में हम आप सोचते हैं पहले पंडित जी आ जाएं और जब 2 घंटे हो जाएं तब हम पहुंचेंगे। अभी तो शुरू हुआ, अभी भूमिका बनेगी और जब 2 घंटे रह जाएंगे तब हम कथा सुनने पहुंचेंगे। लेकिन भैया सच बता दें, भगवान की प्राप्ति तो तभी होती है जब तुम भगवान के लिए ललायत रहोगे। 88,000 ऋषि एकत्रित बैठे हैं कि हमें कथा सुनाने के लिए कोई उपस्थित हो। कथा सुनाने वाले का पता नहीं, लेकिन सुनने वाले बैठे हैं। लेकिन उसी समय हुआ क्या, उसी समय उसी सभा में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। और सूत जी महाराज का जैसे ही आगमन हुआ तो जितने 88,000 महात्मा बैठे हैं सब उठ करके खड़े हो गए। 88,000 महात्मा उठ करके खड़े हुए और श्री सूत जी को सम्मान करने लगे। सब खड़े होकर के श्री सूत जी को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव प्रणाम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, तुम तो हमसे आयु में बहुत बड़े हो, कोई तो इतना बड़ा है कि हमारे बाबा परबाबा की आयु का है और आप लोग हमें प्रणाम कर रहे हो। हमें ऐसी क्या विशेषता जिसके कारण आप हमें प्रणाम कर रहे हो। तो उसी समय शौनक आदि ऋषि कहते हैं, सरकार आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। देखिए भागवत की जो कथा है ये हमें शिक्षाएं देती है। भागवत की कथा हमें शिक्षा देती है कि कैसे हमें रहना है। भागवत हो या महाभारत, चाहे राम कथा हो और चाहे गीता, ये सब साधन कैसे हैं? ये सारे साधन भगवान की प्राप्ति के ही साधन हैं। ये सारे जितने भी साधन हैं सब भगवान की प्राप्ति के साधन हैं। रामचरित जो मानस है, रामचरित मानस हमें सिखाती है कि भाई भाई में प्रेम कैसा होना चाहिए। रामचरित मानस हमें जीना सिखाती है कि संसार में आए हो तो फिर संसार के लोगों के मध्य तुम्हें कैसे रहना है। भाई भाई में प्रेम कैसा करना, ये रामायण सिखाती है। पिता की बात, माता की बात मानना हमें रामायण सिखाती है। भगवान श्री रामचंद्र जी जो अपनी माता पिता की बात को मान करके 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। और जो भागवत की कथा है ये हमें आपको मरना सिखाती है कि मरने वाले को करना क्या चाहिए, मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये हमें भागवत सिखाती है। मरने वाले को क्या करना चाहिए भागवत सिखाती है। मरने वाले को क्या करना चाहिए भागवत सिखाती है। आज जब भागवत कथा प्रारंभ हुई, सूत जी महाराज जब उपस्थित हुए सभा के मध्य में, शौनक आदि ऋषियों ने कहा, गुरुदेव हमारे अंदर हृदय में बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। हम आप सभी के हृदय में अज्ञान ही भरा हुआ है। काम क्रोध मद लोभ ये सब हमारे हृदय में बैठे हैं। इसलिए सरकार आप अब आ ही गए हो तो आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जिसको श्रवण करके हमें भगवान की प्राप्ति हो। ऐसी कथा सुनाओ मुनिवर, ऐसी कथा सुनाओ। ऐसी कथा, कथा जो सकल लोक हितकारी। सरकार आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जिसको सुन करके हमारा भी कल्याण हो और पूरे समाज का कल्याण हो। ऐसे ही हमारे परीक्षित जी महाराज जो परीक्षित पद पर विराजमान होकर के स्वयं तो भागवत सुन रहे हैं और सभी को सुनवा भी रहे हैं।
आज श्री सूत जी महाराज भागवत कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। जिस समय सूत जी ने भागवत कथा शौनक आदि ऋषियों को सुनाना प्रारंभ की तो सबसे पहला श्लोक क्या बोला? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल व्याल मुखग्रास। सूत जी महाराज कहते हैं शौनक आदि ऋषियों, हम आप सभी कहां बैठे हैं? काल रूपी सर्व के मुख में। काल रूपी सर्व के मुख में बैठे हैं, क्योंकि ये संसार जितने भी प्राणी हैं सब काल रूपी सर्व के मुख में बैठे हैं। और जिस दिन भैया ये काल रूपी सर्प अपने मुख को बंद करेगा वही दिन हमारे जीवन का अंतिम दिन हो जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं संसार में जो आया है सब काल रूपी मुख में बैठे हैं, लेकिन इस संसार में आकर के काल रूपी मुख में बैठे हो, एक ना एक दिन जाना है, ये निश्चित ही है। परंतु ये पता होने के बाद भी यदि तुम ऐसा उपाय कर लो कि तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाए तो भैया तुम्हारा मानव जीवन लेना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि हम आप सब जानते हैं कि हमें आपको 7 दिनों में ही हमारे आपकी जो मुक्ति होनी है वो 7 दिनों में ही हम आप लोगों को एक ना एक दिन मरना है। तो जब पता है कि 7 दिनों में मरना है तो हमें उपाय भी करना चाहिए। लेकिन हम आप कहाँ करते हैं? हम आप अपने गृह कार्यों में लगे रहते हैं, भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। लेकिन सच बताएं भैया, ये अवसर हमें आपको प्राप्त हुआ है कि भागवत की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि इस संसार में जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है। लेकिन यदि जाने की तुमने रास्ता बना ली तो फिर कोई तकलीफ नहीं होती। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिल के जिसे मुरझाना न पड़ा। विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। इसलिए इस संसार में आए हो तो जाना निश्चित है, लेकिन जाने के लिए हमें अपनी तैयारियां भी करनी चाहिए। और तैयारियां वो ऐसे ही होती हैं, भगवान का भजन लो और भगवान का भजन जब करोगे तो तुम्हारी गति बदल जाएगी। तुम्हें केवल भगवान की ही प्राप्ति होगी जब भगवान की भजन करोगे। सूत जी महाराज कहते हैं राजन शौनक आदि ऋषियों, ये जो भागवत की कथा है ये सर्वप्रथम किसने सुनी? जो हम आप भागवत सुन रहे हैं ये सर्वप्रथम किसने सुनी? ये सर्वप्रथम भागवत की कथा नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी के द्वारा श्रवण किया। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने साप्ताहिक कथा, जो ये 7 दिन भागवत की कथा होती है, ये अपने भाइयों से सनकादि मुनीषों से सुनी। शौनकादि ऋषि कहते हैं सरकार आप कह रहे हो नारद जी ने 7 दिन भागवत की कथा सुनी, लेकिन हमने तो सुना है कि नारद जी एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं। और जब नारद जी एक घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं तो फिर उन्होंने 7 दिन भागवत कैसे सुनी? भाई जब एक जगह कहीं रुकते नहीं है एक घड़ी से ज्यादा तो फिर 7 दिन भागवत कैसे सुन ली? उसी समय सूत जी महाराज कहते हैं हे शौनकादि ऋषियों, एक समय की बात है, नारद जी ने विचार किया कि ये पृथ्वी जो है हमें पृथ्वी में भी जाना चाहिए, देखना चाहिए यहाँ कितने प्राणी सुखी हैं। तो नारद जी महाराज केवल चारों लोकों में घूमने के लिए निकले कि पृथ्वी में कितने प्राणी सुखी हैं। आज नारद जी महाराज वीणा को बजाते हुए पूरे संसार में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन इनके मन को कहीं शांति नहीं मिली। एक आश्चर्य देखा। शौनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं राजन
एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलां सत्संगार्थं समायाता दद्रो शस्त्र नारदा। एकदा ही विशालायाम, एक बार विशालपुरी बद्री विशाल नामक तीर्थ क्षेत्र में चारों भाई सौनक आदि सनत कुमार, सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ये भ्रमण कर रहे हैं भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन इन्होंने क्या देखा, आज इन्होंने नारद जी को देखा। और नारद जी कैसे, जो महात्मा सदैव प्रसन्न रहने वाले, महात्मा तो सदैव प्रसन्न रहते हैं। और नारद जी महाराज को जब आज उदास देखा, नारद जी को जब उदास देखा, उसी समय ये चारों भाई कहने लगे, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुत चिंता तुरु भवान त्वरिते गम्यते कुत्र कुतश्चातवनं गवा। आज इन चारों भाइयों ने नारद जी को उदास देखा तो कहा, हे नारद जी तुम इतना उदास क्यों हो? हे ब्रह्मन कुछ चिंता तुरु भवान, तुम्हें ऐसी कौन सी चिंता सता रही है जिसके कारण तुम इतना उदास हो? क्योंकि संत तो कभी उदास नहीं रहते, पर तुम इतना उदास क्यों हो? गतवित्तु यथा जना, तुम्हारा क्या चला गया जो तुम इतना उदास हो? अरे तुम्हारा जो ये मन मुख है ना, ये कैसा मलिन है, जैसे किसी कंजूस का धन छीन लिया जाए। और जब कंजूस का धन छीन लिया जाता है तो उसकी क्या दशा होगी? हे नारद, तुम तो इस तरह उदास हो जैसे तुम्हारा किसी ने कोई धन छीन लिया हो। अरे संतों का तो धन केवल राम नाम होता है, जिसको कोई छुटा नहीं सकता। और फिर भी तुम इतना उदास हो, ऐसा कौन सा क्या कारण? आज नारद जी महाराज संतादि मनुष्यों के चरणों में गिर गए और कहने लगे, भैया अब आप मिल ही गए हो तो हमारी आधी चिंता, हमारा आधा भार कम हो गया। इसलिए सरकार हम अपनी चिंता का कारण तुम्हें बताने जा रहे हैं और आप कोई उपाय हमें बताएं। उसी समय नारद जी कहते हैं, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। आज नारद जी कह रहे, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। हे भैया, हम इस पृथ्वी पर घूमने गए थे कि ये पृथ्वी में कौन से प्राणी कितना सुखी हैं। पहले मैं तीर्थों में गया, पुष्कर गया, पुष्करम चा प्रयागम चा, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गोदावरी तथा। मैं पुष्कर गया लेकिन हमारे मन को कहीं शांति नहीं मिली। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। यहाँ तक तो छोड़ो भैया, हम हरि क्षेत्र हरिद्वार भी गए, कुरुक्षेत्र गए, लेकिन इस नारद के मन को शांति नहीं मिली। क्योंकि कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ गया है कि कलयुग के प्रभाव से सारे धर्म भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। नारद जी कहते, जब हम तीर्थों में गए और तीर्थों में जाने के बाद जब हमारे मन को शांति नहीं मिली, हमने क्या देखा? सत्यम नास्ति तपा शोचम दयादानं न विद्यते। सत्यम शौचम,
नारद जी कहते हैं हमने जाकर के देखा कि सत्य कहीं पर भी नहीं रह गया है। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रह गया है। और आज भी यही होता है। आजकल लोगों को झूठ बोलने की ऐसी लत लग गई है कि वो कब झूठ बोल जाए वो खुद नहीं जान पाते, ऐसी आदत पड़ गई है। क्योंकि आदमी कब झूठ बोल देता है नहीं जान पाता। और सच बताएं, सबसे ज्यादा झूठ बोलने का मुख्य कारण क्या है? सबसे ज्यादा झूठ बोलने का मुख्य कारण आज के समय में केवल फोन। आप फोन करो, आपको बहुत आवश्यक कार्य है, आपने किया फोन, भैया रूरा से आ रहे हो तो ये वस्तु लिए आना। और तुमने जिस व्यक्ति को फोन किया वो व्यक्ति भी सो ही रहा है। आपने कहा भैया बहुत जरूरी है, पूजा होने जा रही है, फल की आवश्यकता है, आपको फल लेकर के आना है। तो वो कहता ठीक, कितने 9 बजे तक आ सकता है? आपने कहा 9 नहीं, 8:30 तक कम से कम आ जाए, क्योंकि पूजा भी होनी। आपने फोन किया, उसने फल लेकर के घर पर रख लिए, फिर आकर के घर बैठ गया। अब देखा उसने 8:30 बज गए और आपने भी देखा 8:30 बज गए। अब हमने पूजा की देर हो रही, फल मंगाए अभी लेकर नहीं आए। फिर आपने फोन किया भैया कहाँ? बोले बस बस मैं आ ही गया, गैलों पहुंच गया हूँ, बस देवीपुर क्रॉस करना है, कर दी आ जाएंगे। इतना फोन जैसे ही किया कह लो, आपने सोचा चलो कम से कम पास में है, 5 मिनट बाद आ जाएंगे। लेकिन साहब अभी घर से नहीं निकले। आप जो उन्होंने बोल दिया कह लो पहुंच गए, तो फिर वो घर से निकले। फिर आपने फोन किया 5 मिनट की रास्ते, 15 मिनट हो गए, अभी नहीं आ पाए। फिर फोन किया आपने, कहा भैया? बोले बस देवीपुर में आए, तब तक मिलने वाले लोग मिल गए और हमें मिलना पड़ गया उनसे। बस तुरंत हम गाड़ी स्टार्ट ही कर रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं। और तब तक बज गया 9:30 और यहाँ पूजन भी चालू। तो समझो आज के समय में सत्य नहीं रह गया है, कोई सत्य नहीं बोलना चाहता। सबसे ज्यादा आज के समय में झूठ तो केवल ये फोन ही बुलाता है। नारद जी ने देखा कि पृथ्वी पर सत्य नहीं रह गया। सत्यम नास्ति तपा शौचम, आज के समय में तप भी नहीं रह गया। कोई संत महात्मा तप करना नहीं चाहता है। गृहस्थों की तो बात छोड़ो, गृहस्थों की बात छोड़ो, कोई महात्मा भी आज के समय में तप करना नहीं चाहता। शौचम यानी पवित्रता भी नहीं रह गई। आज के समय में पवित्रता नहीं रह गई। अरे हम तो सच बताएं, एक जगह हम गए और निमंत्रण हुआ भोजन के लिए कि पंडित जी भोजन में आना। हम गए तो वहाँ भोजन तो बना हुआ रखा, लेकिन देखा क्या, घर की जो मालकिन वो रसोई में स्लीपर पहन करके खाना बनाए। और हमने पूछ दिया देवी ये क्या? बोले पंडित जी आप नहीं जानते, आप नहीं जानती, ये स्पेशल है। हमने की स्पेशल कैसे, अलग से बनवाई? बोले नहीं, ये बहुत स्पेशल, ये केवल हम किचन में यूज करते हैं। तो हमने कहा अच्छा। तो आज के समय में पवित्रता भी नहीं रह गई है, लोग पवित्र। और सच बताएं, जैसा खाओगे भोजन, जैसा करोगे भोजन, और वैसा होगा तुम्हारा मन, और जैसा होगा मन फिर वैसी होगी गति। यदि मन तुम्हारा सही नहीं है, भोजन तुमने सही नहीं किया, और जब शुद्धता का भोजन करोगे तो तुम्हारा मन बुद्धि सब शुद्ध रहेंगे। और जब मन बुद्धि शुद्ध रहेंगे तो तुम्हारे विचार भी शुद्ध होंगे, सदैव सबका हित ही चाहोगे। इसलिए नारद जी कहते हैं मैंने भैया सत्यम नास्ति तपा शौचम, पवित्रता संसार में नहीं रह गई। फिर पवित्रता नहीं रह गई, संसार में दया नहीं रह गई है। दानम न विद्यते, संसार में दया दान कुछ नहीं रह गया। और तो और जब मैंने ये जाकर के देखा कि सत्य भी नहीं रह गया, पवित्रता नहीं रह गई, फिर नारद जी विचार करते, फिर हमने क्या देखा? उदरम भरिणो जीवावरा का कूट भाषिणा। नारद जी कहते हैं हमने जाकर के देखा कि संसार के प्राणी
केवल उदर भरने में लगे, कैसे हमारा पेट भरे। उदरम भरणो जीवा वराता कूट भाषिणाम, अपना पेट पालने में लगे कि कैसे हमारे उदर की पूर्ति हो। और तो और कोई माता पिता अपने बच्चे को कुछ और सिखाना ही नहीं चाहता, बस उदर भरण की शिक्षा दे रहे हैं कि उदर कैसे भरा जाए, उदर कैसे भरा जाए। माता पिता भी अपने बच्चों को उदर भरने की शिक्षा दे रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, रामायण कह रही है, रामायण कह रही है कि बच्चों को उदर भरने की शिक्षा दे रहे हैं माता पिता। माता पिता बालक ही बुलावे, माता पिता बालक ही बुलावे, माता पिता बालक ही बुलावे, माता पिता बालक ही बुलावे। अपने बच्चों को मात्र उतनी शिक्षा दे रहे हैं कि जिससे उनका पालन पोषण हो। नारद जी कहते हैं फिर हम और आगे बढ़े, जब और आगे बढ़े तो नारद जी ने क्या देखा, पाखंड निरता संतो, संत जितने हैं सब कैसे पाखंडी हो गए, संत जितने हैं सब पाखंडी हो गए। जब हमने संतों के यहाँ ये व्यवस्था को देखा तो विचार किया कि थोड़ा गृहस्थी की ओर जाना चाहिए। नारद जी महाराज जब गृहस्थी की ओर पहुंचे तो गृहस्थों के घर में जाकर के क्या देखा नारद जी ने, तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक। नारद जी ने जब गृहस्थों के यहाँ जा गए तो गृहस्थों के यहाँ नारद जी ने जा करके देखा तरुणी प्रभुता के घर में 9 युवती का ही राज चल रहा है। घर में केवल स्त्री का राज चल रहा है, जो 9 युवती उसी का ही राज चल रहा है। और क्या देखा, श्याल को बुद्धिदायक। कलयुग के जो प्राणी हैं वो अपने माता पिता से कोई बात नहीं पूछते। जैसे घर में कोई बड़ा काम करना है तो माता पिता से नहीं पूछना, किससे, श्याल को बुद्धिदायक, अपने साले से सलाह ले रहे हैं, अपने साले से सलाह ले रहे हैं। और भैया सच बताएं, यदि घर में माता पिता हैं और तुमने माता पिता से सलाह नहीं ली, फिर साले से सलाह ली, तो भैया फिर काम बिगड़ना ही है। क्योंकि वृंदावन के संत कहते हैं, घर बिगाड़े आरो, दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े। तो इसलिए नारद जी ने देखा शाल को बुद्धिदायक। नारद जी और आगे बढ़े, नारद जी ने देखा कन्या विक्रियो लोभा दंपति नाम चा कलकनम। नारद जी ने देखा कि कलयुग के प्राणी कन्याओं का क्रय विक्रय कर रहे हैं, यानी कन्याओं को बेच रहे हैं, कन्याओं का क्रय विक्रय कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं जब हमने ये सब देखा तो फिर हमारा मन और अशांत हो गया। नारद जी ने फिर सोचा कि अब हमारे मन को शांति नहीं मिली, तो नारद जी ने सोचा कि अब हमारे मन को शांति तो केवल एक ही जगह मिलेगी, कहाँ,
नारद जी ने विचार किया, मैं हरिद्वार गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। लेकिन हमारे मन को शांति अवश्य मिलेगी। कहाँ? वृंदावन में। तो नारद जी ने सोचा कि जहाँ हमारे भगवान ने लीलाएं की हैं, हमें वहां चलना चाहिए। हमें पता है कि वहां जाकर के हमारे मन को शांति मिल जाएगी। तो आज नारद जी वीणा बजाते हुए वृंदावन जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 गुणगान करते हुए वृंदावन में आए। यमुना के किनारे आज नारद जी वृंदावन में आए और नारद जी महाराज जैसे वृंदावन में यमुना के किनारे पहुंचे, नारद जी जब वृंदावन पहुंचे, यमुना मैया के किनारे खड़े हैं, तो नारद जी ने आज एक और आश्चर्य देखा। देखिए ध्यान देना, नारद जी ने यहाँ एक और आश्चर्य देखा। कौन सा आश्चर्य? नारद जी कहते हैं, भैया मैं वृंदावन गया और वृंदावन जाकर के एक आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयता मुनीश्वर, एका तु तरुणी तत्र नित्यन्ना खिन्न मानसा। नारद जी कहते हैं, मैं जब वृंदावन पहुंचा तो मैंने एक आश्चर्य देखा। एक युवती जो नव युवती है, एक नव युवती बैठी है जिसके आसपास दो बड़े बड़े वृद्ध पुरुष लोटे हैं। एक युवती बैठी रो रही है जिसके दोनों तरफ दो पुरुष लेटे हैं वृद्ध अवस्था में, और अनेक दास दासियां पंखा कर रही हैं। नारद जी ने सोचा ये स्त्री कोई साधारण नहीं हो सकती। नारद जी कहते हैं, भैया वही स्त्री रो रही है, तो मैंने सोचा कि इसके पास जाकर के इसके दुख का कारण जानना चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं, स्त्री रो रही है। तरुणी के सुंदर रसिक नयन मन ही मन व्यथा रो रहे थे। दो बूढ़े पुरुषों बेखबर से उसके ही पास सो रहे थे। नारद जी ने इस अवस्था को देखा तो नारद जी ने विचार किया। नारद जी ने विचार किया कि ये स्त्री जो है ये कोई साधारण नहीं हो सकती, इसलिए हमें इसके पास चल करके इसके दुख का कारण जानना चाहिए। वास्तव में सच बताएं तो संतों का हृदय ऐसा ही होता है कि उनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। यदि कोई दुखी है तो संत यदि सच्चा है तो फिर उसका दुख उससे देखा नहीं जाता। आज नारद जी जैसा संत, जो संत नहीं जो संता की श्रेणी में आते हैं नारद जी महाराज, नारद जी ने जब उस युवती को देखा रोते हुए तो नारद जी ने विचार किया कि इसके पास चल करके इसके दुख का कारण पूछना चाहिए, ये दुखी क्यों है। नारद जी कहते हैं, भैया मैंने सोचा मैं जाऊं, परंतु फिर मैंने सोचा कि कलयुग चल रहा है, संसार के प्राणी हैं और ये स्त्री अकेले है। यहाँ सारी स्त्रियां ही हैं, यहाँ कोई पुरुष नहीं है। जो पुरुष है वो अचेत लेते हैं।
इसलिए यदि हम इनके सामने जाएं तो ना जाने संसार हम पर क्या दोष लगाए। नारद जी महाराज कहते मैं वहां से लौटने लगा। देखो नारद जी महाराज जब लौटने लगे और नारद जी को जब लौटते, आज मैया भक्ति ने जब नारद जी महाराज को लौटते देखा तो मैया भक्ति उसी समय नारद जी को बुलाती हैं। भागवत जी में श्लोक आया है, मैया भक्ति नारद जी को बुला रही है। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंता मपिनाशयम् दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरं परमम्। आज मैया भक्ति नारद जी को बुला रही है, हे साधु रुक जाओ रुक जाओ। जब इस आवाज को आज नारद जी ने सुना तो नारद जी लौट कर के उस स्त्री के पास पहुंचे और जैसे ही आज स्त्री के पास नारद जी महाराज पहुंचे तो उसी समय आज मैया भक्ति नारद जी का सम्मान कर रही हैं। नारद जी से कह रही, भगवान हमारे जीवन में बहुत कष्ट आया है, हमारे जीवन में जो कष्ट है अब हम जानते हैं कि अब आप आ गए हो, इसलिए हमारे जो अंदर कष्ट है, जो हमारे जीवन में कष्ट है, इस कष्ट का निवारण हो जाएगा। क्योंकि आप जैसा संत जिसको मिल जाता है उसका फिर तो कल्याण होके ही रहता है। मैया भक्ति कहती हैं, आप जिसको मिल जाते हो सरकार उसका कल्याण हो जाता है, इसलिए आप अब हम पर भी कृपा करो। सच बताओ उस मैया के जीवन में कितना दुख होगा, उस माँ के जीवन में कितना दुख होगा जो माँ तो युवती हो और उसके पुरुष उसके बेटे वृद्ध हो जाएं। उस माँ के जीवन में कितना दुख होगा। अरे हम आप अपने से ही ले लो, जिस माँ के 2 बेटे होते हैं, यदि बेटे को चोट आ जाए तो माँ से देखा नहीं जाता, और वो माँ भैया भक्ति जिनके बेटे वृद्ध होकर के लेटे हैं, वो माँ अपना जीवन कैसे काट रही होंगी। आज मैया भक्ति ने जैसे नारद जी को देखा तो नारद जी के सामने रोने लगी, लेकिन नारद जी कैसे रोता दे सकते हैं, और वो भी किसी स्त्री को तो संत कभी रोता देख ही नहीं सकता। संतों का परम कर्तव्य है दूसरों का हित करना, इसीलिए संत कहे जाते हैं, क्योंकि वो तो दूसरों के ही हित के लिए संत वेश में आते हैं। आज मैया भक्ति को जब नारद जी ने देखा तो आज मैया भक्ति कह रही, महात्मा आप हमारे जीवन में आ गए हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसमें के जीवन में संत आ जाता है तो उसे भगवंत की प्राप्ति अवश्य होती रहती है। और जब सच बताएं, जब घर में कोई संत आता है, महात्मा आता है, तब बस सदैव यही सोचो कि हमारे भाग हैं जो हमारे यहाँ संत आए। बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलवो करे सब कष्टन को अंत। संतों से यदि तुम्हारा मिलन हो जाए तो भैया समझ लो कि तुम्हारे सारे कष्टों की निवृत्ति हो गई। आज नारद जी महाराज मैया भक्ति से पूछ रहे हैं, तुम हो कौन? परिचय ले रहे हैं मैया से, भक्ति से, तुम कौन हो? आज नारद जी कह रहे हैं, हे देवी तुम कौन कहाँ की हो? हे देवी तुम कौन कहाँ की हो? किस महापुरुष की जाई हो?
जी पूछ रहे हैं, देवी तुम कौन, कहाँ की हो, किस महापुरुष की जाई हो, मेरा सौभाग्य बढ़ाने को, हे देवी कहाँ से आई हो। हे देवी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। तो आज मैया भक्ति अपना परिचय दे रही है। जब नारद जी ने पूछा तुम कौन, कहाँ से हो, तो आज मैया अपना परिचय दे रही है। मैया भक्ति क्या कह रही हूँ, मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब भक्ति मुझे बतलाते हैं, ये दोनों ज्ञान विराग रूप मेरे बेटे कहलाते हैं। आज मैया भक्ति करेंगे, मैं कोई और नहीं, मैं स्वयं भक्ति हूँ, मेरा नाम भक्ति है। और ये जो दोनों पुरुष लेटे हैं ये कोई साधारण नहीं है, ये दोनों पुरुष कौन है, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा कि ज्ञान वैराग्य ये तुम्हारे पुत्र हैं, तो ये यहाँ पर एकदम अचेत क्यों पड़े हैं, इनकी ये अवस्था कैसे हुई। तो मैया भक्ति कहती हैं, उत्पन्ना द्रविणी साहा। हे नारद जी मैं कहा, मेरा जन्म कहाँ हुआ, भक्ति कहाँ से प्रारंभ हुई। भक्ति का जन्म हुआ है द्रविड़ देश यानी दक्षिण भारत में। आज भी आप दक्षिण भारत चले जाओ तो वहाँ जितना पूजा होती है उतनी कहीं नहीं होती, दक्षिण भारत में बहुत पूजा होती है। उत्पन्ना द्रविणे साहा। हे नारद जी मेरा जन्म दक्षिण में हुआ और वृद्धि कर्नाटके गता। मैं बड़ी कहाँ हुई, मैं कर्नाटक में बड़ी हुई और क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जिनतांगता। और हमें महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान मिला, परंतु ये नारद जी जैसे मैं गुजरात पहुंची तो गुजरात जब पहुंची तो वहां कलयुग का इतना प्रभाव पड़ चुका था कि वहां के लोगों ने मुझे अंग भंग कर दिया। गुजरात जब पहुंची तो वहां के लोगों ने मेरा खंडन करना प्रारंभ कर दिया और जब मेरी ये अवस्था हुई तो मैं वहां से सीधे वृंदावन आई। लेकिन आज देखिए मैया भक्ति क्या कह रही है, मैया भक्ति वृंदावन की महिमा बता रही। वृंदावनम पुनः प्राप्यम नवीनेव स्वरूपिणी। आज मैया कह रही धन है वृंदावन कि इस पृथ्वी पर जैसे ही मैं आई तो मैं पुनः से नव युवती हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। इसलिए है नारद जी महाराज अब हमसे अपने पुत्रों का दुख देखा नहीं जा रहा, अब हम वृंदावन छोड़ करके और कहीं जाएंगे। लेकिन सच बताएं आज जब नारद जी ने यह सुना कि भक्ति वृंदावन छोड़ करके जाने को कह रही है, और यदि भक्ति वृंदावन छोड़ करके जाएगी तो फिर भक्ति कहाँ जाएंगे। सच बताएं वृंदावन में सदैव भक्ति नृत्य किया करती है, जैसे मैया भक्ति आज भी वृंदावन में विराजमान है। ज्ञान वैराग्य ये वृद्ध लेटे हैं। तो नारद जी कहते हैं इसमें कोई घबराने की बात नहीं, ये कलयुग का प्रभाव है। जो कलयुग के प्रभाव से लोग तप नहीं करते, तपस्या नहीं करते, सदाचार ये सब लुप्त होता जा रहा है। आज नारद जी कहते हैं धन्य है वृंदावन जहां भक्ति आज भी नृत्य करती है। इसलिए भक्ति सदैव वृंदावन में नृत्य किया करती है। मैया भक्ति कहती हैं, मैया भक्ति नारद जी से कहती हैं हे महात्मन यदि कलयुग इतना ही खराब था तो फिर राजा परीक्षित ने पृथ्वी पर कलयुग को क्यों रहने दिया। यदि कलयुग इतना खराब था तो फिर पृथ्वी पर क्यों रहने दिया गया। नारद जी महाराज कहते हैं
नारद जी कहते हैं कलयुग बहुत खराब है, परंतु कलयुग में एक बहुत बड़ी विशेषता है। अब वो कौन सी विशेषता है? कलयुग में एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जब त्रेता युग द्वापर में लोग तपस्या करते थे तो कोई महात्मा 100 वर्ष तपस्या करता था तो कोई 200 वर्ष, ऐसे लोग तपस्या करते रहते थे, फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती थी। लेकिन कलयुग में एक महान गुण है। वो कौन सा गुण? जिसके कारण राजन परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्थान दिया। कलयुग में एक विशेषता है कि तुम कभी भी भगवान का भजन कर लो, केवल तुम्हें समाधि करने लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल एक बार तुम अपने मन से, सच्चे मन से भगवान का नाम ले लो। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलव केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन करने मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कलयुग में बहुत सारी विशेषताएं हैं। आज महात्मा नारद जी ने मैया भक्ति का संदेह दूर किया, और जब मैया भक्ति का संदेह दूर किया तो आज मैया भक्ति नारद जी की स्तुति करती है। नारद जी से कहती हैं, जयति जगति माया यस्य काया नमस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय ध्रुव पदम पियातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आज मैया भक्ति नारद जी की स्तुति कर रही है, कह रही है, नारद जी महाराज आप वास्तव में धन्य हो। आपके वचनों को मान करके कयाधु नंदन प्रहलाद, जिन्होंने माया को जीत लिया, जिन्होंने भगवान की प्राप्त कर ली, केवल आपकी ही तो बात मानी। प्रहलाद जी ने नारद जी की बात मानी और भगवान को पा लिया। हे नारद, आपकी बात को मान करके ध्रुव ने ध्रुव पद की प्राप्ति कर ली। इसलिए अब हमारा संदेह दूर हो गया है। अब आप भी हमारा दुख दूर कीजिए। जो हमारे ये वृद्ध पुरुष लेते हैं, इनका ये अचेतपन है, इसको दूर कीजिए। नारद जी कहते हैं, अरे भक्ति इसमें कोई इतनी सोचने की बात थोड़ी नहीं है, वेद तुरंत हो जाएंगे। तो देखिए आज नारद जी ने क्या किया। नारद जी पहले आवाज लगाते हैं, हे ज्ञान उठो, हे वैराग्य उठो। नारद जी बार बार आवाज लगा रहे, हे ज्ञान उठो, वैराग्य उठो। लेकिन ऐसे कैसे उठने वाले? ज्ञान वैराग्य को भगवान नारद बुला रहे हैं लेकिन नहीं उठे। अब नारद जी ने सोचा ये ऐसे नहीं उठ रहे हैं तो फिर कैसे उठेंगे। तो आज नारद जी ने क्या किया, वेद का पाठ सुनाना प्रारंभ किया। गीता सुनाई। वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठी मुहुर्मुहुर। आज नारद जी महाराज वेद सुना रहे हैं, वेद का पाठ, लेकिन ज्ञान वैराग्य वो नहीं है। गीता नारद जी सुना रहे, और गीता एक बार नहीं, गीता पाठी मुहुर्मुहुर। गीता का पाठ बार बार सुनाते हैं, और जब तक नारद जी गीता सुनाते हैं तब तक ज्ञान वैराग्य उठ करके बैठ जाते हैं, और जैसे ही गीता का पाठ बंद करते वैसे पुनः से लेट जाते हैं, वैसे पुनः लेट जाते हैं। नारद जी बार बार यत्न कर रहे हैं लेकिन उनको स्वयं सही से नहीं उठा पाए। तो आज नारद जी मन उदास हो गया। नारद जी का जब मन उदास हुआ तो ये नारद जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनका दुख कैसे दुख हो। हमने सारे उपाय कर लिए, वेद सुना दी, गीता सुना दी, फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं उठ रहे तो कैसे उठेंगे। उसी समय का आकाशवाणी हुई, उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी
ने कहा, हे नारद, उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए, आकाशवाणी ने भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि तुम्हें करना क्या है। आकाशवाणी तो केवल यही कह रही है, उद्यम करो। नारद जी ने कहा कि अभी तक तो हम उद्यम ही उतनी देर से कर रहे हैं, उतनी देर से गीता सुना रहे हैं, वेद सुना रहे हैं, उद्यम ही कर रहे हैं, परंतु ये नहीं उठ रहे हैं। फिर पुनः आकाशवाणी हुई। फिर आकाशवाणी ने कहा, हे नारद, तुम जाओ और संत महात्माओं के पास जाओ और इनके कल्याण के हेतु कोई उन्हीं से उपाय मिलेगा। अब नारद जी सोचने लगे कि अब हम संतों के पास जाएं। तो नारद जी ने क्या किया, नारद जी ने उठाई बीड़ा और मैया भक्ति से कहा, हे भक्ति, मैं अभी ही आता हूँ। और नारद जी बीड़ा को उठा करके संतों के पास जा रहे हैं। और नारद जी जैसा प्रकांड संत, जो संत नहीं, जो संता की श्रेणी में आते हैं। अब भाई, नारद जी से बड़ा कोई संत नहीं है। और नारद जी जिसकी कुटिया में जाते हैं तो संत सोचता है कि नारद जी हमारे पास आ रहे हैं और ना जाने हमसे कौन सा प्रश्न कर दें और हम उत्तर बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो छोटी हैं संत, और वो प्रकांड संत हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। तो अब कुछ संतों ने क्या किया, कुछ संतों ने अपने शिष्यों से कह दिया कि जैसे नारद आए तो कह देना कि महाराज जी समाधि में हैं। नारद जी जब कुटिया पे पहुंचे, संत महात्मा को पता चला समाधि में है। नारद जी जिस महात्मा के पास जाते हैं कोई उत्तर सटीक नहीं मिलता। तो अब नारद जी ने क्या किया, नारद जी ने सोचा आज नारद जी तप करने के लिए जा रहे हैं बद्री विशाल में, कि तप करेंगे तो फिर भगवान प्रसन्न होंगे, कोई ना कोई विधान हो जाएंगे। आज नारद जी तप करने के लिए जा रहे हैं। नारद जी ने सोचा तप तो सब करते हैं, तप बल रचिए प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करे संहारा, तप बल से सुधरे महिधारा। नारद जी ने विचार किया कि तप के प्रभाव से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और तप के प्रभाव से विष्णु पालन करते हैं और तप के प्रभाव से ही शंकर संहार करते हैं और तप के प्रभाव से शेष नाग अपनी ऊपर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए तप करने के लिए नारद जी जा रहे हैं। और नारद जी आज जब आए तो आज नारद जी कहते हैं कि भैया हम तो तप करने जा रहे थे, लेकिन अब आपसे भेंट हो गई है, संकाद मुनियों से जो भेंट हुई, तो नारद जी कहते हैं अब आप ही कोई उपाय बताइए। और सोनकाद ऋषि कहते हैं, अरे नारद, तुम इतनी सी बात के लिए इतना भयभीत हो गए, तुम छोटी सी बात के लिए इतनी देर से परेशान हो। तो नारद जी कहते हैं भैया कोई सरल उपाय है जो आप बताने जा रहे हो। तो उसी समय चारों भाई कहते हैं, नारद, श्रीमद् भागवतालापा साधु गीता सुकादिभी, इन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुनाओ, जिससे ज्ञान वैराग्य दोनों पुष्ट हो जाएंगे। जब नारद जी ने ये सुना कि इन्हें भागवत सुनाओ, ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे, तो नारद जी कहते हैं भैया हमने इनको वेद सुनाया, गीता सुनाई, फिर भी ये नहीं पुष्ट हुए, आप कह रहे भागवत से हो जाएंगे। और भागवत जो है ये तो भागवत जो है, जो ये भागवत है, ये भागवत तो जो ये भागवत है भैया, ये भागवत तो उसी से निकली है, वेदों से ही, ये वेदों का ही रस तो है भागवत। ये जो भागवत है ये वेदों का ही रस है। ये वेदों का ही रस है भागवत। भागवत वेदों से निकली है, इसलिए जब हमने वेद ही सुना दिए, जब हमने
जब वेद सुना दिए